हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। तो ये आज 6 नवंबर का मेरा सेकंड वीडियो है जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट कुछ ही मिनटों पहले आया है। मॉर्निंग का जो वीडियो मैंने आपको पोस्ट किया था उसमें बताया था कि जो 10th और 12th के लिए है सीबीएसई ने आने वाले टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, जहां पर हमने ऑब्जर्वर कैसे अपॉइंट होगा वो डिस्कस किया, किस तरह से रफ वर्क के लिए आपको आंसर शीट मिलेगी स्कूल की तरफ से वो डिस्कस किया, और किस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम देने हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सेकंड वीडियो है, उसी कंटिन्यूएशन में मैंने कहा था सीबीएसई बहुत जल्दी ओएमआर शीट का सैंपल आपको देगी जहां पर कि 4 सर्कल और 1 स्क्वायर बॉक्स दिया जाएगा। पूरा डिटेल में बताने वाला हूं और ये 15 दिन के बाद बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाने हैं माइनर सब्जेक्ट्स के, और फिर मेजर सब्जेक्ट्स हम सब जानते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। कुल मिला के लगभग 30 डेज बचे हैं और ये अगर ओएमआर शीट भरना आपने नहीं सीखा, जबकि मैं कहूंगा काफी लेट हो गया, क्योंकि अभी हाफ एन आवर पहले इतने टीचर्स के व्हाट्सएप और कॉल्स आ चुके हैं कि सर कब सीबीएसई भेजेगा, कब हम स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे और कब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। वाकई टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी से मेरी बात जो अब बताने वाला हूं वो आज से ही आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप टीचर सुन रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आज से ही इसको अपने सिस्टम में ले आए कैसे प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज कॉन्सेप्ट्स चाहे वो सब्जेक्ट्स के हों, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो 10th हो या 12th हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा ओएमआर को भरना भी एक बहुत बड़ी फाइट रहेगी इस बार। तो चलिए, क्या है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने इशू किया और क्या क्या वो डिटेल बातें हैं जो आपको इस लेटेस्ट सर्कुलर में पता होनी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये जो सर्कुलर है आज 6 नवंबर को सर्कुलेट किया गया थ्रू वेब, यानी ये फिजिकल कॉपी में नहीं, ये ऑनलाइन ही आपके स्कूल के पोर्टल में पहुंच चुका होगा, स्कूल के ईमेल आईडी में, और अगर नहीं पहुंचा तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां पर कहा गया है कि सब टीचर्स को कि आप सब जानते हैं यहां पर कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम तो होने हैं 10th और 12th के, बट उस ओएमआर के बारे में क्या क्या खास पिक्यूलियर बातें हैं वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात ये, यहां पर एक सैंपल कॉपी भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। उस सैंपल कॉपी के हिसाब से एक एक जो उसके अंदर बॉक्स है, एक एक सर्कल है, एब्स्ट्रैक्ट लगा रखा है, हैशटैग लगा रखा है, क्या है उन सभी का मतलब डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो है कि एक सैंपल कॉपी है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो एंक्लोज है इसी लेटर के साथ। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे क्या लगी यहां पर कि ये प्री फिल्ड शीट्स आएंगी, यानी बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर, ये सब चीजें प्री फिल्ड हैं जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, चेक कर चुका है, क्रॉस कर चुका है बच्चों और पेरेंट्स के साथ। तो ये सब डिटेल जो कैंडिडेट्स की होंगी वो ऑलरेडी फिल होकर आएंगी, तो गुंजाइश नहीं है कि कुछ गलती अब हो। थर्ड पॉइंट ये कहता है कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड। आप सब जानते हैं अभी तक हम लोग इस तरह का कोड देते थे 6711, 6511, 1213, यानी ये कोड होते थे सेट 1 2 3 के अलग अलग जोन के वाइज। अगर दिल्ली जोन है, ऑल इंडिया है, आपका गुवाहाटी जोन है, जयपुर जोन है, जो भी अलग अलग जोन के होते हैं अलग अलग कोड के पेपर बन के आते हैं, लगभग 15 सेट के आसपास जो बनाते हैं सीबीएसई। उन सबका जो कोड नंबर होगा वो कोड नंबर आपको अपर राइट कॉर्नर पे स्पेस अलग से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आपको इस कोड को वहां पर मेंशन करना है। क्या ये क्लियर है? तो ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन तो आएंगी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अभी कैसे पता लगेगा कि कौन से कोड का पेपर आपको मिला है, सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, तो वो उसी दिन पता लगेगा। तो वो नॉर्मली जैसा हम हमेशा करते थे वो अलग से जगह प्रोवाइड करी गई और मैं दिखाऊंगा अभी आपको नीचे, ठीक है। दूसरा, एक नीचे जाके आपको स्टूडेंट को एक लाइन कॉपी करनी है, जबकि आपका ये एमसीक्यू पेपर है, कोई कॉपी करने का तो मौका नहीं मिलेगा, बट पूरे पेपर में एक लाइन है जो आपको कॉपी करनी है। वो क्या करनी है? कॉपी पॉइंट नंबर 4 में इस लाइन को, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको सेम लाइन वहां लिखनी है अपनी हैंडराइटिंग में और फिर उसको साइन करना है अपने रनिंग हैंड से जो आपके सिग्नेचर होते हैं। तो ये पॉइंट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सेम स्टेटमेंट अपनी हैंडराइटिंग में कॉपी करनी है। तो ये स्टेटमेंट इंग्लिश में टाइप करी हुई आएगी, सेम आपको कॉपी करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। फाइन। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो 5th पॉइंट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन यूज करना है, वो भी ब्लैक या ब्लू, और कोई कलर नहीं, कोई रेड नहीं, कोई ग्रीन नहीं। और अगर आप पेंसिल यूज करते हैं तो आपका जो पेपर है डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, माना जाएगा आपने गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है। तो पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको यूज करना है। 6 पॉइंट में कहा गया है कि पेंसिल जो है स्ट्रिक्टली
प्रोहिबिटेड है, आप यूज नहीं करेंगे। अगर ये पाया गया, इफ इट इज फाउंड कि कैंडिडेट हैज यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर, इसको ऐसा माना जाएगा जैसे आप अनफेयर प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। अनफेयर मींस और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा कि आपने गलत चीज करी है एग्जामिनेशन के अंदर। तो सोचिए, टू यूज अ पेंसिल इज अ क्राइम नाउ। तो पेंसिल तो लेके मत जाइएगा, लेके जा रहे हैं तो अपने जो आपका स्टेशनरी बॉक्स है उसके अंदर ही रखिएगा, अदरवाइज आपकी काउंटिंग उन बच्चों में शामिल हो जाएगी जिन्होंने अनफेयर मींस यूज किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके प्रति। फाइन, चलिए ये थे 6 पॉइंट। 7 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी उसमें 60 क्वेश्चंस के सर्कल और बॉक्सेस गिवन होंगे। चाहे आपके क्वेश्चंस 45 आए जैसे अकाउंटेंसी में है, या 40 आए या फिर 60 आए, वो सारे के सारे बॉक्स या सर्कल आपको अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। जितने आपको भरने हैं, जितने क्वेश्चन आपको करने हैं, आप उतने करके बाकी छोड़ दीजिएगा। फाइन, तो यहां पर कहा है कि कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर द टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जितने क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से आप पूरा यूज कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मार्क कर लीजिए, दिस शुड बी इन सीरियल, यानी अगर 13 क्वेश्चन है तो 13 नंबर पे, 25th क्वेश्चन है तो 25th नंबर पे ही आपको इसको फिल करना है सीरियल में। दूसरी बात, यहां उन्होंने कहा है आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम नंबर। ये बहुत क्वेरी, कितने व्हाट्सएप कॉल्स आए टीचर्स के कि सर अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 45 क्वेश्चंस करने हैं और कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो 46 वाला ठीक करके आ जाता है, क्या वो 46 वाला काउंट होगा? आंसर इज नो। और ब्लैक एंड व्हाइट में पहली बार 30 डेज पहले सीबीएसई ने आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया है कि यहां पर अगर 45 क्वेश्चंस करने हैं तो स्टूडेंट को फर्स्ट 45 भी सर्कल जो किए हैं वो माने जाएंगे। उसके बाद अगर वो कोई 45 के अलावा करता है, इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ये सीबीएसई ने साफ कर दिया। तो आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिए, जो काफी टाइम से आप पूछ रहे थे, अब इवैल्यूएट नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। थर्ड पॉइंट, अब भरना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, 4 सर्कल है, 4 आपके ऑप्शन आएंगे एमसीक्यू में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, आपको ABCD भरना है। कैंडिडेट्स जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अबाउट द करेक्टनेस कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, वो उसको सर्कल कर दे और उसको डार्कन कर दे। कोई भी आपका सर्कल जो गिवन होगा उसके अंदर शेड कर दे, प्रॉपर शेड कर दे, जो आपको नॉर्मली आता है, सिखाया गया है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, ये आपने सर्कल कर दिया। बट कब? जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, अदरवाइज तब तक मत भरना, वरना आपका आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने आंसर चेंज किया, शैबी होगा। बट वो तरीका बताऊंगा क्या तरीका है, बाय चांस किसी एक क्वेश्चन में या 2 में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसको कैसे हैंडल करना है मैं आगे जाके जरूर बताऊंगा। फाइन, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 कि 4 में से एक को डाकन तभी करना है जब आप श्योर शॉट हैं, पक्का 500% केबीसी जो हम खिलाते हैं आपको, अंदर से आवाज आए कि ये बिल्कुल सही है तो डाकन करना, अदरवाइज मत करना। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, अब आप मान लीजिए 4 सर्कल में से आपने डार्कन कर दिया, अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। आपको 4 सर्कल हमने दिए हैं, साथ में एक बॉक्स दिया है। ये बॉक्स क्यों दिया गया है? अगर आपने आंसर यहां पे A भरा है तो यहां पे आप A लिख देंगे, यहां आपने B भरा है तो B लिख देंगे, C भरा तो C, यानी इन 4 सर्कल के साथ एक बॉक्स भी है और कैंडिडेट्स को लिखना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन मतलब ABCD की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। फाइन, ABCD की फॉर्म में। अब आफ्टर द बॉक्स, अब आपने बॉक्स तो भर दिया, उसके बाद एक और सर्कल है। अब आप परेशान हो जाएंगे, सर ये तो हमने सुना था 4, अब ये 5वां सर्कल क्यों? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कस्टमाइज्ड OMR शीट आपके लिए बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपके बेनिफिट के लिए है। और अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा तो वो वीडियो 1 भी मैं आपको इसी बॉक्स में दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक पे दे दूंगा आपको, आप देख लेना। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी बहुत सारी चीजें दूंगा, जैसे कि मेरा मोबाइल ऐप है अकाउंट्स गुरु, जिसमें हर संडे हम डीपी भी लेते हैं, फ्री डीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर लेते हैं टिल द एग्जामिनेशन। और जो 10th नवंबर से हमारा अमेजिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 21 डेज पीक परफॉर्मेंस चैलेंज, उसके लिए भी आप स्टोर सेक्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं। वो डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो गई। तो अगर ये आपको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, जो हम पेन ले रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो डू लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को, शेयर करना उन बच्चों के साथ जिनको अभी क्लैरिटी चाहिए। इवन कुछ टीचर्स को इंटीरियर्स में अभी भी नहीं क्लैरिटी है किस तरह का OMR शीट आएगा, तो ये वीडियो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोगों के लिए भी है। फाइन, तो ये बॉक्स के बाद एक सर्कल गिवन होगा अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल।
यानी after the box again a circle is given ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. यानी इसके बाद अगर ये क्वेश्चन 1 है तो यहां पे 1 लिखा आएगा, और अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया यानी ये चारों सर्कल नहीं किए, बॉक्स भी छोड़ दिया, तो इस वाले सर्कल को आपने क्या करना है, डार्कन करना है. डार्कन का मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे. मुझे ये लग रहा है कि इस एफर्ट के लिए शायद कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे, शायद वो बिना इसको करके भी छोड़ के आ सकता है, बट सीबीएसई कहती है आपको डार्कन करना है उन क्वेश्चन को जो आप छोड़ के आ रहे हैं, वो जो स्पेशली आपको एक अलग से हमने सर्कल दिया है बॉक्स के बाद. पॉइंट नंबर 6, कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल. वो कहते हैं स्टेप 1 पहले सर्कल को डार्क कर लो. इफ फुली सेटिस्फाई, अंदर से आवाज आती है कि यस 500% मेरा आंसर सही है, तभी वो बॉक्स को भरें, तभी वो बॉक्स के अंदर ABCD लिखें. अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही, प्लीज जो स्क्वायर वाला बॉक्स है उसको फिल मत करना, बिकॉज इस साल सर्कल से ज्यादा इंपॉर्टेंस बॉक्स की है. आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि सर्कल से ज्यादा इंपॉर्टेंस बॉक्स की है. पर्पस ऑफ गिविंग बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स, अगर आप आंसर्स चेंज करना चाहते हैं, द सेम कैन बी रिटन इन द बॉक्स, यानी उस बॉक्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं. यानी कितनी बड़ी फैसिलिटी आपको सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है कि यस आप ये कर सकते हैं. सो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई है किस तरह से हम करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की. इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाई विद डार्कनिंग द सर्कल, अगर एक कैंडिडेट सेटिस्फाई है कि उसने डार्कन कर दिया और वो सेटिस्फाई है इससे, तब क्या होगा, then even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box, यानी उस बॉक्स के अंदर फिर उसको फिल अप करना है. यानी आपने सर्कल में भर दिया आंसर बी, तो बॉक्स में भी फिर आपको आंसर बी लिखना है, ये आपने करना है. कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड द बॉक्स. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये गलती मत करके आना, वरना आपको बाहर आके रिग्रेट होगा कि किसी ने बताई नहीं और पहली बार मैं इस अकाउंट्स गुरु चैनल पे ये बात आपको बता रहा हूं. यानी आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आंसर आपने सर्कल में किया है वही नंबर आपको बॉक्स में डालना पड़ेगा. और रिप्लाई ये क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बोर्ड में जाने से पहले. रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. जो आप बॉक्स में लिख रहे हैं वो आपका आंसर फाइनल माना जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है बॉक्स का. बॉक्स मतलब स्क्वायर जो आपको गिवन होगा 4 सर्कल के बाद. 9th पॉइंट, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर गलती से आपने किसी बॉक्स को खाली छोड़ दिया, राइट आंसर सी आपने मार्क कर दिया, राइट आंसर आपने डी मार्क कर दिया, तो उसके जबकि आप मार्क कर चुके हैं सर्कल को, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट. हम ये मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है. क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ दिया है. क्या ये क्लियर है आपको, बताइए. देन पॉइंट नंबर 10, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, अगर आपने रिस्पॉन्स बॉक्स में लिख दिया और सर्कल को लेफ्ट ब्लैंक, आपने सर्कल खाली छोड़ दिया, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट. ये पॉइंट अगेन 10th पॉइंट में रीइंफोर्स करना चाहूंगा. अगर आपने बॉक्स में आंसर लिख दिया ABCD और सर्कल को ब्लैंक गलती से छोड़ भी दिया, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट. आप अटेम्प्ट कर चुके हैं इसको. कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं. तो अगर सर्कल की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी बॉक्स की इंपॉर्टेंस है, ये देख लीजिएगा. तो बहुत ही प्रैक्टिस के बाद ही आप ये चीज अपने अंदर इंकलकेट कर सकते हैं किस तरह से OMR शीट आपने भरनी है. 11th पॉइंट, अगर आपके इफ ऑल 3 दैट इज द 4 सर्कल्स, स्क्वायर, बॉक्स और लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, कुछ भी नहीं किया, सब सूना सूना छोड़ दिया, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब अगर आपने 4 सर्कल भी नहीं किए और बॉक्स में लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ खाली खाली छोड़ दिया फिर कुछ नहीं मिलेगा. 8th पॉइंट, स्कूल्स को जो है डाउनलोड करनी होगी OMR शीट एडवांस में, और वो शेड्यूल जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा सीबीएसई की गाइडलाइंस के थ्रू कि कब वो OMR शीट आपके पास आ जाएगी. जो CS होगा, CS यानी सेंटर सुपरिटेंडेंट, वो सारी की सारी OMR शीट को सेफली लॉक में रखेगा और डाउनलोड करने के बाद
और फिर वो यूज करेंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका 3 दिसंबर को एग्जाम है तो 3 को आपको निकालना है, वो यूज करनी पड़ेगी पर्टिकुलर OMR शीट आफ्टर एफिक्सिंग फैसिमल स्टैंप ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट, यानी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए जो CS होगा सेंटर सुपरिटेंडेंट, उसकी स्टैंप होगी, सिग्नेचर होंगे, ताकि ये होगा कि हाँ ये पूरा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं है। तो schools are requested that based on the information provided by CBSE, practice sessions may be organized for the students. Prior to the practice session, teacher must also get acquainted themselves with the OMR. अभी कितने सारे टीचर्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कितने कॉल व्हाट्सएप मेरे को डेली बेस पे मॉर्निंग से आने शुरू हो जाते हैं कि सर हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है। इवन जो मॉर्निंग में मैंने वीडियो शेयर किया, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, कितने टीचरों ने थैंक्स कहा, एंड आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेज समथिंग गुड. It's very easy to dislike someone's effort, but it takes out hard to just praise something good if something good is there around you. तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी फैकल्टी मेंबर्स का, बच्चों का, जिन्होंने वीडियो 1 लाइक करी, उनको अच्छा लगा कि मैंने क्लैरिटी प्रोवाइड की. तो चलिए अब देखते हैं OMR शीट. एक्चुअल OMR शीट कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप राइट पे, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर आपको लिखना है. उस कोड नंबर के लिए ये वाली जगह हमने प्रोवाइड की गई है. जैसा कोड आएगा, जितने डिजिट्स का आएगा उतने डिजिट के हिसाब से हो जाएगा. नॉर्मली अभी तक हम 6711 इस तरह से करके देते थे. अब कोई नया कोड आएगा तो वो नया कोड उसी के हिसाब से उतने ही बॉक्सेस होंगे. ये OMR का एक यूनिक ID नंबर होगा, यूनिक सीरियल नंबर होगा, जो हर बच्चे के हिसाब से होगा. यानी अगर लास्ट में 35 है और ये आपको मिला तो अगला होगा 36, वो आपके पीछे जो बैठा होगा स्टूडेंट, और आगे वाला 34. इसी ऑर्डर में OMR शीट्स होंगी. सबसे पहले आपको अपना लिखना होगा रोल नंबर, जो कि हमारा सबसे पहले डिजिट्स में लिखते हैं और बाद में हम वर्ड्स में लिखते हैं. आपका किस दिन एग्जामिनेशन हो रहा है और डे, पहले डे लिखना है और उसके बाद आपको डेट लिखनी है. देन सेंटर का नेम, क्या कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है. सब्जेक्ट का नाम, आपका खुद का पर्सनल नाम, आपके फादर साहब का नाम और स्कूल का कोड एंड द नेम. नाउ अब बात करते हैं OMR में क्या क्या, जो सर्कल्स की बात कर रहे थे हम. सबसे पहले 4 सर्कल में से मान लीजिए B इज द राइट आंसर. यू विल फिल अप द B प्रॉपरली. एक बार आपने फिलअप कर दिया और आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, वो यहीं पे बॉक्स में आप मेंशन कर देंगे B. अगर यहां आपका आंसर C, आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं C, तो यहां मेंशन कर देंगे C. बट ये गलती मत कर देना कि अगर आपको ये अच्छा लगा, उसके बाद आपको A भी अच्छा लग रहा है और आपने ऐसे करके आ गए, यू विल लूज मार्क्स. इसलिए CBSE ने कहा है कि कल को अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहां पर सही आंसर डाल के आइए बॉक्स में. अगर आपको लगता है फाइनल आंसर A है तो यहां A लिख के आइए. बॉक्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होगी और मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको. और टोटल 60 बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, 60 सर्कल ऐसे बने हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है. तो देख लीजिए यहां पर रॉन्ग मेथड है कि आपने एक को यहां पर सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, ये सर्कल कर दिया, ये कर दिया. ये सब रॉन्ग मेथड है. सही मेथड है कि एक को ही सर्कल करना है, एक क्वेश्चन में एक एनसर्कल रहेगा डार्क सर्कल. ये करेक्ट मेथड है, इसको फॉलो करना है. इसकी प्रैक्टिस हमारे मेंटर्स आपको कराएंगे. फाइन. देन अब देखेंगे यहां पर एब्स्ट्रिक्ट है, यहां हैशटैग है. ये क्यों है? बिकॉज ऊपर एब्स्ट्रिक्ट जो लगा हुआ है यहां पर, ये इनके लिए लगा हुआ है, CABD. ये इन आंसर्स के लिए जो आपके आंसर्स करेक्ट हैं. और जो हैशटैग है वो इसलिए लगा है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे, जो आपको नहीं आता, बिल्कुल खाली छोड़ के आ रहे हैं, ये उसके लिए. तो ये दोनों चीजें यहां मेंशन कर रखी है. राइट करेक्ट ऑप्शन इन द एब्स्ट्रिक्ट वाला जो आपको बॉक्स है. और डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो प्लीज डू मेंशन, उसको डार्कन करके आइए. मुझे लगता नहीं कितने बच्चे ऐसा करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, बिकॉज अगर टाइम कम है तो यहां टाइम वेस्ट करने की बजाय पहले जो आंसर्स आपको आते हैं उनको सर्कल कर लीजिए. इस लाइन की मैं बात कर रहा था. यहां पर आपको फोटो कॉपी, यानी कहते हैं ना कि आपको यहां पर ये अपने हाथों से लिखना है, चीटिंग करनी है. ये लाइन, आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट. ऐसा ना हो कि इसको भी कॉपी करने में, चीटिंग करने में भी आप कुछ गलत करके आ जाओ. आई डू नॉट कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स आर राइट. तो प्लीज रिमेंबर, कैजुअल नहीं होना, सेम कॉपी करना है. देन आपके यहां पे सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर है तो मैं अपने साइन कर दी यहां पर. टोटल करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर. ये है इवैल्यूएटर जो चेक कर रहे हैं. टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर, जो आपका सेंटर कोऑर्डिनेटर होगा. यहां पे सिग्नेचर जो पेपर चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर, वो जो इवैल्यूएट कर रहा है, देख रहा है, टोटलिंग वगैरह मैनेज कर रहा है, पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है. कोऑर्डिनेटर जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है, और ऑब्जर्वर जो CBSE अपॉइंट करेगी, जिसकी सुपरविजन के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा. तो इन्विजिलेटर वो होता है जो
ड्यूटी दे रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, हॉल के अंदर जो 8-10 टीचर्स होते हैं, हम भी स्कूल में रहे 15 साल, बड़े हॉल में 15-15 लाइनें होती थी, हर लाइन में एक टीचर ड्यूटी करता था, उसको बोलते थे इन्विजिलेटर। इवैल्यूएटर वो जो पेपर चेक करेगा, आपके मार्क्स देगा, उसको बोलेंगे इवैल्यूएटर। कोऑर्डिनेटर जो पूरे स्कूल का कोऑर्डिनेटर होगा, जो पूरे एग्जाम सीबीएसई की तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से सीबीएसई के सारे काम करवाता है, वो कोऑर्डिनेटर। एंड ऑब्जर्वर वो जो सीबीएसई अपॉइंट करेगी, वो ऑब्जर्वर पूरा उसकी देख रेख में ये एग्जाम होंगे। और सबके सीबीएसई के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे, यानी पर्टिकुलर पता लग जाएगा इस एग्जाम में किसने ड्यूटी दी है, ताकि कल को कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ चीजें सही नहीं होती, तो इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपकी देखरेख में ये हुआ तो कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेंटोर्स, आई होप ये एफर्ट आपको अच्छा लगा। एक ही दिन में 2 वीडियो मैंने आपको दी हैं, इसलिए ताकि आज से आपको क्लैरिटी मिल जाए और मेरे मेंटोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को अभी से तैयारी कराना स्टार्ट कर दें। फाइन। सो आई होप ये एफर्ट अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और स्माइल कीजिए कि यस, आज 6 नवंबर यानी भैया दूज के दिन 2 आपको गुड न्यूज आ चुकी हैं। और सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने भाइयों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, और वाइस वर्सा भाइयों के लिए जो आपको इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर आपको दी गई है। तो टीका आप देख रहे हैं, तिलक देख रहे हैं, भैया दूज हमारा बन चुका है, सिस्टर आ चुकी हैं, और बीच में टाइम निकाल के ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि आई केयर अबाउट यू, आई वॉन्ट टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। और आप बोलें कहीं भी कोई दिक्कत है तो अकाउंट्स गुरु है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सब चीजें देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एक और यूजफुल वीडियो के साथ ऑन द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल अकाउंट्स गुरु फॉर द लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट एंड फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, और मिलते हैं एक और बहुत यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू ऑल।